आज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी है। आज प्रतीक रूप में हम हसन का जयंती मनाते हैं। अब हसन के जीवन में रूपांतरण कैसे आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हसन जो हैं वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे थे। अपने समय के वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो एक बार राबिया से मिलने गए, तो राबिया के घर में रुके हुए थे। सुबह का समय था, तो वो घर से बाहर आए, तो उन्होंने देखा मीठी मीठी आवाज़ आ रही है कोयल की, ठंडी हवा बह रही है, हाँ बादल छाए हुए हैं और सुबह होने को है। बहुत अच्छा लग रहा था उसे। तो उसने आवाज़ दिया राबिया को कि राबिया, तू घर में बैठ के क्या कर रही है, तू बाहर आ, देख प्रकृति कितनी खूबसूरत है, हाँ प्रकृति के लीला को देख, कितना अच्छा लग रहा है। तो राबिया ने आवाज दिया कि हसन, तुम भीतर आ जाओ। जिस सुंदर प्रकृति को तुम देख रहे हो, मैं उस प्रकृति को बनाने वाले को देख रही हूं, यानी परमात्मा को देख रही हूं। तो ये बात बड़ी गहरी उसको लगी। फिर वो अंदर गया, तो उसने देखा राबिया जो है ध्यान में बैठी हुई है, आंखें बंद है और ध्यान में ध्यानस्थ है, और उसकी जो आभा मंडल है वो बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य से कई गुना ज्यादा है। तो उसको एहसास हुआ कि हम जो बाहर ढूंढते हैं, हम जो बाहर देखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भीतर है। उसको एहसास हुआ कि बाहर का जो ज्ञान है, वो तो बहुत बड़ा स्कॉलर था ना, बाहर का जो ज्ञान है वो भीतर के ज्ञान के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से हसन की पूरी जिंदगी बदल गई। फिर हसन जो है कि सिर्फ स्कॉलर नहीं रह गया, फिर वो एक मिस्टिक हो गया, वो फकीर हो गया, और उसने फिर बहुत काम किया अपने ऊपर। अब तक उसने अध्ययन किया था बाहरी जगत का, अब उसने काम करना शुरू भीतरी जगत का। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है हसन की जिंदगी तो बदल गई, हमारी जिंदगी भी बदलनी चाहिए। और हमारी जिंदगी तब बदलेगी जब हम अंतर यात्रा करेंगे। बाहर का सौंदर्य तो निश्चित ही अच्छा है, उसे देखना भी चाहिए, लेकिन अगर आप भीतर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि भीतर का जो जगत है वो और ज्यादा खूबसूरत है, और वो डिपेंडेंट नहीं है। बाहर का जगत तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भीतर की यात्रा शुरू करनी चाहिए, इनर जर्नी शुरू करनी चाहिए। जीवन को असली ढंग से अगर समझना है, जानना है, तो बिना भीतर गए आप नहीं समझ पाएंगे।